हम इस वक्त पुलिस खिदमत मरकज़ में मौजूद हैं। हमारे साथ इंस्पेक्टर मुद्दसर हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लाइसेंस को बनवाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। सर, सबसे पहले इनिशियली क्या प्रोसीजर होता है लाइसेंस बनवाने के लिए? सबसे पहले तो जो एप्लीकेंट है उसको लर्निंग लाइसेंस इशू किया जाता है, ठीक है। जिसमें वो अपना आईडी कार्ड यहाँ पे लेके आते हैं। तो उसके 42 डेज़ के बाद हम उनका टेस्ट लेते हैं। फाइनल टेस्ट? फाइनल टेस्ट। ठीक है। वो फाइनल टेस्ट किस तरीके से होता है, उसकी क्या चीज़ें? वो अपना आईडी कार्ड और जो लर्निंग परमिट हमने उनको इशू किया होता है वो साथ लेके आते हैं। ठीक है। यहाँ पे एंट्रेंस पे आप देखें वो सामने टोकन इशुएंस मशीन लगी हुई है। वो बंदा अपना टोकन हासिल करता है, देन वो एक क्यू में यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठ जाता है। ठीक है। सामने LCDs लगी हुई हैं जिनके ऊपर उसका डिस्प्ले आता है। जब उसकी बारी आती है तो वो अपने काउंटर पे तशरीफ़ ले जाते हैं ठीक है। और उसके बाद उनका नेक्स्ट प्रोसीजर जो है स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उनकी एक फॉर्म ए हम उसको बोलते हैं, वो फॉर्म एक उनका निकलता है। उसके बाद उनका साइन टेस्ट होता है। देन अगर वो साइन टेस्ट अगर क्लियर कर जाते हैं उसके बाद उनका रोड टेस्ट बाहर हमारा जो ट्रैक वो लगा जो आप साइन टेस्ट की बात करें उसमें क्या होता है? उसमें ये जो ट्रैफिक साइंस हैं वो होते हैं। 10 क्वेश्चंस उसमें दिए जाते हैं जिनमें से उनको मिनिमम जो है ना 5 वो क्वालिफाई करने होते हैं। ठीक है। ये ट्रैफिक वगैरह के हवाले से क्वेश्चंस होते बिल्कुल। उसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रोड साइंस होते हैं। ठीक है। जब वो उसका आंसर उनको दे के अगर वो उसमें से मिनिमम जो 5 हैं वो पास आउट कर जाते हैं ठीक है। तो देन उसको हम पास डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उनका बाहर रोड टेस्ट होता है। ठीक है। रोड टेस्ट के लिए आपने हमने देखा है कि आपने एक लाइन कुछ ड्रॉ की गई हैं, उन्हीं से मतलब इतना ही टेस्ट होता है, इसके बाद कोई और नहीं टेस्ट होता है, इसके बाद फाइनल हो जाते हैं या फिर लाइसेंस बन जाता है? जी बिल्कुल। इसमें एक ट्रैक डिज़ाइन किया गया L शेप का, हम इसको ट्रैक कहते हैं, जिसमें गाड़ी एक तरफ से एंटर होती है और एंड तक वो जाती है L शेप में। वहाँ से फिर वो रिवर्स होती है। एक चांस होता है एप्लीकेंट के पास या कैंडिडेट के पास कि अगर वो गियर एक दफ़ा तब्दील कर सकता है, उस सूरत में अगर उसे लगे कि गाड़ी किसी कौन के साथ टच होने लगी है। लेकिन ये ऑप्शन उसके पास होती है कि वो किसी कौन को टच होने से पहले वो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता अपना है। गियर वगैरह चेंज कर ले, ब्रेक लगा ले या आगे पीछे गाड़ी? हाँ, एक दफ़ा से। सर, एक और क्वेश्चन यहाँ, अगर किसी कोन पे गाड़ी टच हो जाती है तो आप दोबारा से इस प्रोसीजर को करने के लिए उसको मौका देते हैं या एक ही ट्राई में उसको करना पड़ता है? नहीं, ये जो टेस्ट है अगर वो उसकी कौन टच कर जाती है तो वो इसको फेल कर जाते हैं। अच्छा। उसके बाद कोई चांस नहीं है? ये 15 डेज़ का फिर उसको हम टाइम देते हैं कि वो इसको मज़ीद अपनी जो तैयारी करके 15 डेज़ के बाद दोबारा जिसमें ना अपीयर हो सकें। ठीक है। दूसरा मैं पूछना चाहूँगी कि आप मतलब ऑटो गाड़ी यूज़ होती है या मैनुअल यूज़ होती है, कोई एक स्पेसिफिक गाड़ी यूज़ होती है या फिर किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ये इसमें ऑटो और मैनुअल दोनों गाड़ियाँ अगर जिस पे वो कैंडिडेट जो है ना कंफर्टेबल फील करता है या उसकी अपनी गाड़ी है वो ले आए। हमारे पास एक गाड़ी यहाँ पे मौजूद है लेकिन ये मैनुअल है। ठीक है। सर, लाइसेंस की फ़ीस आजकल क्या है? लाइसेंस की फ़ीस जो है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, जिसमें अगर वो उसका कार का लाइसेंस है या मोटरसाइकिल का लाइसेंस है या उसका एंडोर्समेंट है या कार और मोटरसाइकिल का दोनों का है तो वो कंप्यूटर जनरेट करता है, एक PSID वो जनरेट करता है। ऑनलाइन जो है ना वो जो कैंडिडेट होता है उसने अपने या कोई भी बैंकिंग ऐप से जिससे वो पे कर लेता है। ठीक है। बाइक की क्या फ़ीस जा रही है और गाड़ी की वैसे अगर मैं पूछना चाहूँ तो क्या है? इसमें कैटेगराइज किया गया है। इसमें 480 जो है ना हमारे पोस्टल चार्जेस और डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और उसके अलावा उसकी 450 बाइक की जो है ना वो लाइसेंस की फ़ीस है और एनुअल जो उसकी लाइसेंस की फ़ीस है और 50 रुपीज़ जो टेस्टिंग है। टोटल ये तकरीबन 930 ये इतनी अमाउंट होती है। इतने में आपका लाइसेंस बन जाता है या खाली एक परमिट बनता है? और नहीं, ये लाइसेंस की जो फाइनल लाइसेंस है बाइक का लाइसेंस उसका आपने बताया। अच्छा, ठीक है। सर, रोज़ाना कितनी तादाद में कैंडिडेट्स आते हैं? रोज़ाना तकरीबन हमारे पास पूरे सेंटर में तकरीबन 300 के करीब जो लोग हैं ना वो आते हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, जिनमें उनके इंटरनेशनल लाइसेंस भी होते हैं, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, ये इस तरह से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में जो। आपने गाड़ी का बता दिया, जो बाइक के लिए लाइसेंस बनवाने आते हैं उनका क्या प्रोसीजर है? क्या वो भी पहले एक परमिट बनाते हैं, उसके बाद आप उन्हें 42 दिन देते हैं और उनके लिए भी कोई ऐसा रोड मैप बनाया गया है जो मतलब वो टेस्ट देते हैं? जी बिल्कुल।
ये जो लर्निंग लाइसेंस का प्रोसीजर ये तमाम कैंडिडेट्स के लिए है, ख्वाह वो मोटरसाइकिल वाले हैं, मोटरसाइकिल कार वाले हैं या सिंपल कार वाले हैं। वो 42 डेज़ उन्होंने वो उसका टाइम पीरियड जो है ना वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, उसके बाद ही उनका टेस्ट वो हो पाता है। ठीक है, बाइक वाला भी एक रोड मतलब आप लोगों ने एल शेप टाइप कुछ इस तरह रोड मैप बनाया हुआ है? जी बिल्कुल, बाइक वालों का भी हम टेस्ट लेते हैं। अगर हम समझते हैं कि ये बंदा बाइक के लिए नहीं है सूटेबल, उसका हम टेस्ट दे के चेक कर लेते हैं, तो अगर वो पास आउट कर जाता है तो उसको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। सही है, ठीक है। अभी कोई ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है जो हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अभी टेस्टिंग हमारी शुरू है, तो जैसे ही कोई कैंडिडेट हमारे पास आता है हम आपको उसका टेस्ट जो है ना वो चेक करवाते हैं। ठीक है, हमने इंस्पेक्टर की बात सुनी है। अंदर कुछ कैंडिडेट्स मौजूद हैं, हम इनके पास जाते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके लिए ये टेस्ट कितना आसान है और कितना मुश्किल है। हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद हैं जो अभी एक रोड टेस्ट कंप्लीट करके आए हैं। इनसे जानते हैं कि डे 1 से लेकर अब तक कितना इनके लिए आसान रहा और कितना मुश्किल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? जी मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं, ठीक है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, काफ़ी लेट। इससे पहले गाड़ी चलाना नहीं आती थी क्या? शौक नहीं था आपको गाड़ी चलाने का? एक्चुअली चलानी तो आती थी, लेकिन जो है वो ऑब्वियसली टाइम की जो है कुछ क्या कह लें कि डॉक्टर्स के लिए टाइम का प्रॉब्लम रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन आज मैंने टेस्ट दिया है तो और माशाल्लाह से पास भी किया है। इससे पहले गाड़ी चलाना आती थी आपको? नहीं सीखी थी ऑब्वियसली, पहले मैंने जो है वो इनका जो लर्नर लाइसेंस है वो लिया हुआ था, तो ऑब्वियसली उसका एक टाइम होता है, उसके बाद ही आप जो है परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं। ठीक है, मतलब अब आपने अभी स्टार्ट ही किया है गाड़ी चलाना? जी जी। मतलब बगैर लाइसेंस के तो गाड़ी नहीं ना चलाई? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। डे 1 जब आप आए, आपने मतलब टोकन लिया, सारा प्रोसीजर क्या था आप वो बताएं। एक्चुअली इस बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपने टोकन लेना है, आपने अपनी बारी का वेट करना है, उसके बाद आपका नंबर आएगा, आप जाएं, जाके वहाँ पे आपको जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करें और वो आपको फर्दर बताएंगे। उसके बाद फिर ये है कि आपका साइन टेस्ट होना है, उसके बाद रोड टेस्ट होना है, और उसके बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको जो है वो लाइसेंस दे देंगे। तो थोड़ी बहुत आपको घबराहट हो रही थी अगर मैं फ़ेल हो गया या किसी कॉर्न पे गाड़ी हिट कर गई तो मुझे दोबारा 15 दिनों का वेट करना पड़ेगा? वो तो नॉर्मली सबको होता है, इस नॉर्मल। तो बाकी लेकिन है कि मैं यहाँ पे आके आई फील गुड, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और बहुत स्मूथ प्रोसेस है। जो दिस इज़ द गुड थिंग कि जो ये स्मूथनेस है ना, ये अगर इसी तरह कंटिन्यू रहे इट्स गुड। मतलब काफ़ी काम फील करवाया इन लोगों ने, यहाँ का एनवायरनमेंट? बिल्कुल, इट्स इजी इन्वायरमेंट, और मतलब जो यहाँ पे जितने भी काम करने वाले हैं दे आर वेरी कोऑपरेटिव। ठीक है सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, मतलब जैसे ये डॉक्टर हैं और कौन कौन से फील्ड के लोगों से आपका मिलना जुला हुआ? कौन कौन नए लोग आए जिनको शौक़ है गाड़ी ड्राइव करने का, लाइसेंस बनवाने का? जी, हमारे पास तकरीबन तमाम जो डिफरेंट जो है सोसाइटी के जो लोग हैं, हर कैटेगरी में आते हैं हमारे पास, क्योंकि ये लिबर्टी है, गुलबर्ग लाहौर का सेंटर है, और लाहौर का जो सबसे जो बड़ा सेंटर है, ये मेगा सेंटर है PKM लिबर्टी। तो हर कैटेगरीज़ में आते हैं, स्पोर्ट्समैन भी आते हैं, मीडिया पर्सन्स भी आते हैं, आर्मी पर्सन्स भी आते हैं, और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी आते हैं काफ़ी। ठीक है, जैसे कि अभी इन्होंने टेस्ट पास कर लिया है, तो सर इनको अब लाइसेंस कितने दिनों बाद मिल जाएगा? अभी इनका ऑनलाइन लाइसेंस जो है ना, ये अभी ऑनलाइन लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं अपना, अभी फ़ौरन ही। अभी इन्होंने पास आउट किया है, हमारे जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो इसकी अप्रूवल दे देंगे, तो इनका ऑनलाइन लाइसेंस ये गूगल पे जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लें, और जो दूसरा लाइसेंस है वो विद इन इनको 15 डेज़ वो इनके होम एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा जो उन्होंने लिखवाया हुआ है। सही है, हम आपको दिखाएंगे कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होगा, कहाँ से टोकन लेंगे, कहाँ पर रिसेप्शन पे जाएंगे, फ़ीस कितनी है, और ये सारी चीज़ें, ये प्रोसीजर किस तरह स्टार्ट होता है। जी सर, इन्होंने अपना लाइसेंस जो है ना वो रिन्यू करवाना है, ठीक ये है। यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, अभी यहाँ से ये टोकन लेंगी, तो टोकन करें इनको टोकन इशू। ठीक है सर, इसको जो आपका पहले ही ऑलरेडी लाइसेंस बना हुआ है उसको रिन्यू करवाने की क्या प्रोसीजर है? उसके लिए उनके पास ओरिजिनल पुराना लाइसेंस ठीक है, और उनका ID कार्ड वो लेके आ जाएं हमारे पास, जो लाइसेंस एक्सपायर हुआ है, देन टोकन लेंगे यहाँ से, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, डिस्प्ले पे अपने काउंटर पे तशरीफ़ ले जाएंगे, उसके बाद आगे उनका प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, मतलब उनको तो दोबारा टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं? उनके लिए टेस्ट नहीं है, सही है, उनका ठीक जस्ट है। रिन्यू हो जाएगा। यहाँ से टोकन लेने के बाद हमारे न्यू कैंडिडेट्स वेटिंग एरिया में जाते हैं। जी, यहाँ पे ये ठीक है, आप हमारे साथ चलें और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में ऑलरेडी कैंडिडेट्स बैठे हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं।
दो काउंटर लगाए गए हैं यहाँ पर, दो स्क्रीन्स लगी गई हैं जहाँ पर नंबर चल रहे हैं, काउंटर नंबर लिखा है। आप देख सकते हैं कि वहाँ से टोकन लेने के बाद रिसेप्शन से यहाँ पर इनको कॉल दी जाती है काउंटर वालों की तरफ से। जिस काउंटर का नंबर यहाँ पर आता है अपना टोकन लेके ये उसी काउंटर पर जाते हैं। अंदर भी किस तरीके का प्रोसीजर है, काउंटर में किस तरीके से काम होता है, स्क्रीन किस तरीके से चलती हैं, और आपको अंदर जाके दिखाते हैं। सर कितने काउंटर्स हैं टोटल यहाँ पर? ये यहाँ पे 10 काउंटर इस तरफ हैं और 10 ये करैक्टर सर्टिफिकेट या ऑपरेशन ब्रांच के ना वो चला रहे हैं यहाँ पे। आपने जो अभी बताया था बाहर जो टेस्ट होता है वो कितनी देर में एक प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है? ये तकरीबन हाफ एन आवर में ये जो प्रोसीजर है तमाम कंप्लीट हो जाता है। हाफ एन आवर में। सर लेकिन टेस्ट आप बता रहे हैं इतना, मतलब एक एल शेप आपने एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, तो उसके लिए मतलब वेट करना और सारी चीज़ें तमाम प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ। एक बंदा आया है, उसने अपना लर्निंग लाइसेंस शो किया है, टोकन लिया है, प्रोसीजर यहाँ से करवाया है, उसके बाद साइन टेस्ट दिया है और वो बाहर तशरीफ़ ले गया है। तकरीबन एक कैंडिडेट पे 30 मिनट्स के अराउंड जो है ना वो टाइम स्पेंड हो जाता है। सही है, ठीक है। यहाँ से अब जो इन्होंने अब ये टेस्ट पास करके आए थे, तो अब ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अभी ये अपना यहाँ पे सबमिट करेंगे और इसकी अपने लाइसेंस की अप्रूवल यहाँ से करवाएंगे, इसकी पेमेंट करेंगे तो इनका लाइसेंस जो है ना वो इशू हो जाएगा। कितनी पेमेंट किया आपने? नहीं, अभी तो मैंने जो है ना वो इनको भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो फिर मुझे बताएंगे कितनी पेमेंट। कैसा कितनी पेमेंट इनको करनी पड़ेगी? ये जिस कैटेगरी में इनका ये फॉल करता है और उसके अलावा इन्होंने कितने साल के लिए वो रिन्यू करवाना है, तो उस हिसाब से इनकी जो कंप्यूटर जो है ना वो एक स्लिप जनरेट कर देगा इनकी। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से क्या फ़ीस मुख्तस की गई है? गवर्नमेंट की जानिब से मैंने आपको पहले भी बताया कि ना इसकी हर कैटेगरी की अलग है, डिफरेंट है, तो वो कंप्यूटर जनरेट करके इनको बता देगा, PSID जनरेट करेगा, ये ऑनलाइन अपने मोबाइल से या बैंकिंग ऐप से ये उसको जमा करवा लेंगे। सर टोकन लेने के बाद ये मैडम और यहाँ पर आ गई, आप बता रहे हैं इनका डिस्प्ले आ गया, इसके बाद का क्या प्रोसीजर है? अभी इनका यहाँ पे टोकन पे इनकी बारी आ गई है इस काउंटर पे, तो यहाँ पे ये तशरीफ़ लाई हैं, इनके फिंगरप्रिंट्स और इनकी फ़ोटो यहाँ पे अपडेट होगी, उसके बाद इनका रिकॉर्ड यहाँ से अपडेट कर दिया जाएगा। और फिर कितने दिनों में इनको लाइसेंस मिल जाएगा अपना रिन्यू? जी, जितने साल का ये रिन्यू करवाएंगे उस हिसाब से इनको PSID जनरेट हो जाएगी, ये उसको पे करेंगी तो वो उसको तकरीबन 15 डेज़ में इनका जो लाइसेंस है ना वो इनको डिलीवर हो जाएगा, इनके जो इन्होंने एड्रेस अपडेट करवाया होगा। जैसे सर ये 1 ईयर के लिए आगे रिन्यू करवा रही हैं अपना, तो उसकी कितनी फ़ीस होगी? अब इनका चेक कर लेते हैं कि इनका अभी निकलेगा प्रिंट आउट, तो वहाँ से हम आपको एग्जैक्ट इनकी अमाउंट जो है ना वो आपको बताएंगे, PSID और जो अमाउंट है इनकी। सर ये जो मैडम अपना रिन्यू करवाने आई हैं, आपसे यहाँ एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर किसी का लाइसेंस है और वो एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर लाइसेंस वो कुछ टाइम के लिए यूज़ करा है, सपोज 6 मंथ्स 1 ईयर, और मतलब वो एक्सपायर लाइसेंस यूज़ करने के बाद वो दोबारा रिन्यू करवाने आती हैं, तो उनको किसी किस्म का फ़ाइन वगैरह होगा? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इस बारे में जो डिसाइड किया हुआ एक फ़ाइन पेनल्टी की सूरत में वो उनको पे करना पड़ता है, देन उनके बाद जो रिन्यूअल फ़ीस लेके उनका लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाता है। ठीक है, ये मतलब जुर्माना एक तरह से? जी बिल्कुल, ये फ़ाइन है। ठीक है, यहाँ पर मरकज़ में मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम कुछ कैंडिडेट्स के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, शुक्र। कहाँ से आए हैं? लाहौर से आए हैं। लाहौर किस जगह से हैं? लाहौर समनाबाद से। समनाबाद से आए हैं, ठीक है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ बादशाह में। ठीक है सर, आप यहाँ पर लाइसेंस बनवाने आए हैं, किस चीज़ का लाइसेंस, बाइक का या गाड़ी का? गाड़ी का है, LTV का। ठीक है, अभी लर्निंग लाइसेंस बनवाने आए हैं या फिर आपको परमिट मिल चुका है, आपका बस टेस्ट होना बाकी है? नहीं, लर्नर बन गया था मेरा, ये अब टेस्ट होना है बस। अब टेस्ट होना है, ड्राइविंग मतलब वो जो रोड टेस्ट होता है उससे पहले दूसरा टेस्ट। ऐसे ही है, ऐसे ही। कितने एक्साइटेड हैं? अगर पास हो गए तो कितनी खुशी होगी आपको? जाहिर है कि फॉर्मेलिटी है, ये तो पूरी करनी है अब। सर फॉर्मेलिटी नहीं है, ये ज़रूरी चीज़ है। हाँ, ज़रूरी चीज़ है, जाहिर है ठीक है। ज़रूर। वैसे आपको ड्राइविंग आती है, ड्राइविंग कर रहे हैं आप पहले से? हाँ जी। तो लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग आप कर रहे थे, किसी ने कभी नहीं पकड़ा, किसी ने कभी नहीं पूछा? पहले पहले गाड़ी नहीं थी, अब गाड़ी आई है तो अब लाइसेंस की भी तो ज़रूरत पड़ी है ना। हाँ, गाड़ी अब लिया है, वैसे ड्राइविंग वगैरह आती है? वैसे आती है। कभी कोई पकड़ लेता था कि लाइसेंस दिखाओ तो क्या कहते थे, मतलब फ़ाइन दे के आप चले जाते? नहीं, आज तक पकड़ा नहीं है। ठीक है, सही है। ठीक है सर, ये बताएं कि यहाँ के स्टाफ का कैसा रवैया आप लोगों के साथ, कब से आए हुए हैं, काफ़ी वेट कर रहे हैं या फिर मतलब बारी आ जाती है जल्दी?
नहीं जल्दी आ जाती है, टोकन के हिसाब से है। तो ज़्यादा वेट तो नहीं करना? नहीं ज़्यादा नहीं है, काउंटर लगे हुए हैं, 8-10 तो काउंटर होंगे इनके। 20 काउंटर। हाँ जी, 10 इधर तो वो आ जाती है, बारी आ जाती है। वैसे ओवरऑल इनके स्टाफ का कैसा बिहेवियर है? अभी तो डील करेंगे तो पता चलेगा। कितना प्रोसीजर, मतलब पहले जब आए थे तो इन्होंने कितना टाइम लिया था एक प्रोसीजर में? पहले आए थे तो उन्होंने वो सर्टिफिकेट मांगा था मेरे से। हाँ जी, और आईडी कार्ड मांगा था? आईडी कार्ड तो मेरे पास था, लेकिन वो अबाव 50 वाले से वो लेते हैं सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं, वो बनवा के लेके आए हैं। ये सेकंड टाइम आया हूँ मैं। सही है। फ़ीस कितनी है आपको कुछ पता है, आइडिया है? फीस की ये बारे में नहीं पता, वो काउंटर पे जाएंगे तो बताएंगे जब फाइनल करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? काम मेरी पाइप की दुकान है ब्रांच रोड पे। काम ठीक चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कितनी देर से आके यहाँ पर बैठे हैं, वेट करें? यहाँ पर तकरीबन कोई 15-20 मिनट हुए हैं, वेट कर रहे हैं बाड़ी का अपना टोकन का। टोकन ले लिया आपने? ये टोकन ले लिया। और अब वहाँ काउंटर से आपको जब कॉल दी जाएगी तो फिर आप जाएंगे? जी तब उस टाइम में। लाइसेंस आप बनवाने आए हैं? जी लाइसेंस बनवाना। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए हैं, बाइक या फिर गाड़ी, किस चीज़? तो गाड़ी दोनों का। दोनों का? आपको दोनों चीज़ चलाने जी जी। ठीक है। अभी लर्निंग लाइसेंस के लिए आए हैं या फिर आपको परमिट मिल चुका है, बस अब आपकी फ़ाइनल टेस्ट होना बाकी? अभी तकरीबन ये MCQs का टेस्ट देना है और फिर ट्राई देनी है गाड़ी की। ठीक है। MCQs के लिए कम से कम 10 में से आपको 5 to 6 उतने तो इतना है आपको? उतना है। और उसके बाद जो रोड टेस्ट होगा उसके लिए इंशाल्लाह कोशिश है कि इंशाल्लाह क्लियर कर लें। वैसे पहले ड्राइविंग करते हैं? जी। आती है ड्राइविंग, तो अब क्यों, मतलब अब क्यों बनवाने की कोशिश कर रहे हैं लाइसेंस? पहले क्यों नहीं बनवाया? पहले सख्ती नहीं थी इतनी तो वो चला लेते थे, अब सख्ती काफ़ी है, हर इशारे पे रोकते हैं, हाथ देते हैं कि वो चलान करते हैं, तो बेहतर है बंदा बनवा लेगा। गाड़ी चलानी है तो फिर बनवा लेना चाहिए लाइसेंस। ये लेकिन एक अच्छी चीज़ है, मतलब लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। लाजमी बात है, गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई एक चीज़ चलाने के लिए एक परमिट है तो वो बंदे के पास होना चाहिए। ठीक है। ओवरऑल यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर कैसा है? बेहतर है, बेहतर है। ठीक है। आप कितने एक्साइटेड हैं, पास हो जाएंगे? खुदा न खास्ता अगर कहीं किसी कौन पे हिट कर गई तो आपको फिर से 15 डेज़ बाद ट्रायल देना पड़ेगा? कोई बात नहीं, दे लेंगे इंशाल्लाह। सही है। यहाँ पर एक अंकल भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए अंकल? भगवानपुरा से। भगवानपुरे से आए हैं। क्या काम करते हैं? शोरूम है ऑटो का। शोरूम है ऑटो का, मतलब ठीक ठाक हैं आप तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सही है। ठीक है। ओवरऑल अंकल पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं? कारोबार तो हर जगह ही ख़राब चल रहा है। कारोबार के हालात थोड़े डाउन ही हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अब निज़ाम चलाने वाला है वो चला रहा है। बिल्कुल ठीक है। अंकल यहाँ आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए हैं या फिर अभी खाली साथ आया था, बच्चों ने लाइसेंस बनवाना है, मेरा तो ऑलरेडी 20 साल पहले का बना हुआ है। अच्छा, आप मतलब इतने एक्सपीरियंसड हैं? जी। ठीक है। तो अंकल आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे लड़के हैं, नौजवान नस्ल है, लड़कियाँ हैं, यूथ है, कि कितना ज़रूरी है लाइसेंस? लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल कुछ भी हो सकता है, रोड के ऊपर हादसा हो जाते हैं, उसमें लाइसेंस में बेनिफिट मिलता है, इंसान खुद भी सेफ होता है, लेकिन जब टेस्ट देता है तो वो फिर उसको सिक्योर समझता है कि मैं लाइसेंस के साथ ड्राइव कर रहा हूँ, नहीं तो उसके अलावा फिर एलिगेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ऊपर, तो इसलिए लाइसेंस तो होना चाहिए। ठीक है। आपके मतलब ये जिनसे हमने बात की वो आपके बेटे थे? जी। ठीक है। सर आपको 20 साल हो गए हैं और मतलब कैसा रहा आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस? ज़बरदस्त है। आपने लाहौर से ही लाइसेंस बनवाया था? जी। सर पहले क्या प्रोसीजर था और अब क्या प्रोसीजर है, कितना डिफरेंस है दोनों में? पहले ट्राई के बगैर बन जाता था, अभी टेस्ट वगैरह सारा कुछ करना पड़ता है। तो पहले किस तरीके से बन जाता था? वैसे ही उधर कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता था? नहीं होता था, कुछ भी नहीं, बस जाते थे और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते थे? ठीक है। लेकिन अब तो एक प्रोसीजर बना दिया गया है। प्रोसीजर शुरू से ही है, लेकिन जब हमने बनवाया था उस टाइम में वैसे भी बन जाता था, उसके ज़्यादा कुछ पे करना पड़ता था, तो हमने उस तरीके से बनवा लिया था। लेकिन अभी तो वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, अभी तो वो कहते हैं टेस्ट देंगे ऑनलाइन, सारा कुछ होगा तो फिर आपका बनेगा। ये आज से कितने साल पहले की बात आप बता रहे हैं जब आपने अपना? तकरीबन 20 साल। ठीक है। मतलब तब से लेके अब तक काफ़ी सख्ती हो गई है और एक ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? मोहसिन असगर। मोहसिन। मोहसिन क्या काम करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ और स्टडी के लिए बाहर जा रहा हूँ। ओके। किधर जा रहे हैं आप, क्या स्टडी करते हैं? मैं यूके जा रहा हूँ और बैचलर किया है मैंने, बीकॉम किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है।
और अब मैं सप्लाई चेन करूँगा यूके से जाके। सही है, ठीक है, वो तो बात आपकी ठीक है। पाकिस्तान में स्टडी को क्यों नहीं आपने कंटिन्यू किया? पाकिस्तान में उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिस तरह से बाहर है। यहाँ पर आप जितनी मर्ज़ी अच्छी मतलब स्टडी हासिल कर लें, लेकिन वही जॉब आपको मिलती है 70,000 80,000, लेकिन बाहर जो है आप इतना जो है 1-2 दिन में कमा सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से, तो इस वजह से मैं इसे अवेल करना चाहूँगा। ठीक है, हमने बहुत देखा है हमारी जो यूथ है पाकिस्तान के बजाय सिर्फ स्टडी की बात नहीं की जाए, अपने फ्यूचर को भी बनाने के लिए बाहर जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, हर कोई अपना फ्यूचर ही सिक्योर करता है। तो मेरा भी यही टारगेट है कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो इतना अच्छा फ्यूचर नहीं मिल सकता जितना मुझे बाहर जाके मिलेगा, और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। सही है, ठीक है। तो आप यहाँ लाइसेंस बनवाने आए हैं? जी मेरा जो है लोकल लाइसेंस बना हुआ है पहले ही, काफ़ी ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है मेरा। अच्छा। तो वो मैंने पहले ही बनवा लिया था, और अब जो है मैं अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा रहा हूँ। ठीक है। और वैसे मेरा जो ज़िला है वो शेखपुरा लगता है, लेकिन ये जो पुलिस खिदमत मरकज़ बन गया इसकी वजह से बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने ऑनलाइन रिसर्च की थी कि कितना टाइम लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो वो मैं आया हूँ, ले आए आप? मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ले आया हूँ, टोकन लिया है मैंने अब, और जब बारी आएगी तो जाके मैं जमा करवा दूँगा। तो इससे पहले आपके पास आप बता रहे हैं लोकल तो है, तो मतलब आपको लगता है कि अभी आपका ये रोड टेस्ट भी लेंगे दोबारा से, सारा प्रोसीजर होगा? नहीं, ये रोड टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो रोड टेस्ट लेंगे तो उनको फिर शक होगा ना अपनी काबिलियत पे या अपने असूलों पे, कि एक बार आपने नेशनल लाइसेंस बनवा लिया है और आपने जब इंटरनेशनल करना है तो आप जो है दोबारा से टेस्ट ले रहे हैं। तो फिर इसमें मसला आएगा ना कि वो कहेंगे अगर दोबारा टेस्ट लेना तो पहले अच्छा टेस्ट नहीं हुआ था इसलिए दोबारा लेंगे ना, और तो अदरवाइज़ कोई वजह नहीं होगी। तो इसका ये क्या हल? मुझे नहीं लगता कि आपका दोबारा से ये रोड टेस्ट लेंगे, क्योंकि जो अभी भी आ रहे हैं लोग जिनके पुराने लाइसेंस बने रिन्यू करवाने के लिए, तो उनसे भी इस तरीके का कोई नहीं कर रहे, क्योंकि करेंगे भी नहीं ना, क्योंकि अगर करें भी तो उनको फिर अपने जो पहले उन्होंने टेस्ट किया होता है उस पर फिर शक वाली बात ही है ना कि। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये जो नेशनल आपका लाइसेंस है इसको इंटरनेशनल करवाने के लिए आपको पता है कितनी फ़ीस लग रही है आपकी? फ़ीस तो 450 रुपये का चलान है, वो जमा होगा, वो ऑनलाइन भी जमा हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि और इससे अलावा कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपने अपना पासपोर्ट देना है और अपना पुराना लाइसेंस की कॉपी देनी है और CNIC की कॉपी देनी है, बस। आपने जो अपना पहले लाइसेंस बनवाया था तब क्या क्या प्रोसीजर थे, आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा? तब जो है जो अपना ज़िला होता है ना उधर ही जाके लाइसेंस बनवाना पड़ता है। पहले ये था, आपका मुझे आइडिया नहीं है। वहाँ क्या टेस्ट हुए थे, कौन वहाँ पे मैं गया था, पहले कंप्यूटर टेस्ट हुआ था एक दिन पहले। अच्छा। वेडनेसडे को फाइल अगर जमा करवाओ तो थर्सडे को आपका टेस्ट होता है, और ट्यूसडे को करवाओ तो वेडनेसडे को होता है। एक दिन बाद? हाँ, मैंने 2-3 साल पहले बनवाया था। अच्छा। तो पहले उन्होंने वो रूम में ही टेस्ट होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें आपको 10 MCQs वगैरह जो 10 सिग्नल्स होते हैं, मतलब 10 MCQs आते हैं, उनमें से 6 आपने पास करने होते ठीक है। हैं, और अगर कम हो तो वो फेल हो जाते हैं, अगला टेस्ट प्रोसीड ही नहीं करते। जब आप वो टेस्ट पास करते हैं तो फिर उसके बाद आपको वो ग्राउंड में ले जाते हैं जहाँ पे, हाँ जी, तो वहाँ पे ले जाते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हो तो अपनी गाड़ी पे ट्रायल ले लेंगे, अदरवाइज़ जो उनकी गाड़ी होती है या रेंट पे मंगवा गए। मेरी बार ये किया था कि उन्होंने किसी के थ्रू रेंट पे गाड़ी मंगवाई थी और टेस्ट लिया था। सही। आपने मैनुअल गाड़ी पे टेस्ट दिया था या ऑटो पे? मैंने मैनुअल गाड़ी पे टेस्ट लिया था। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पहले कोई इस तरह का था कि मतलब एक परमिट बनता है, फिर 42 दिन बाद, मतलब एक लर्निंग लाइसेंस बनता है, फिर 42 दिन बाद आपका एक टेस्ट होता है, पहले भी यही था? जी जी, पहले भी यही था। पहले लर्नर बनता है, उस लर्नर के 40 दिन बाद जो है आपका टेस्ट होता है। अगर आप टेस्ट फेल कर लो तो फिर दोबारा से आपको 40 दिन का वेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपका ट्रायल होता है। तो ये प्रोसीजर है। ठीक है। लाइसेंस कितना ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए? अक्सर वो लोग मतलब उनको शौक़ होता है बाइक चलाने का, गाड़ियाँ चलाने का, लेकिन बगैर लाइसेंस के, मतलब अंडर एज ही होते हैं और चलाते हैं, तो कितना ज़रूरी है, क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से जो बेसिक चीज़ है लाइसेंस, वो मतलब बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है, वो होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। क्योंकि ये जो आजकल रोड्स पे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि लोगों के लाइसेंस नहीं बने होते। और इवन कि मैं तो ये भी प्रेफर करता हूँ कि आप बाइक भी तब चलाओ जब आपका लाइसेंस बना हो। हालांकि इवन शुरू में मैंने खुद वैसे लाइसेंस के बगैर बाइक चलाई थी, लेकिन अब अगर मुझे थोड़ी सी समझ आई है, मैच्योर हुआ हूँ, तो मुझे पता लगा कि आपका लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद आप बाइक भी चलाएँ और गाड़ी भी चलाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन, आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? असद। असद। असद, किस लिए आए हैं आप? मैं लाइसेंस बनवाने भाई का। भाई का लाइसेंस बनवाने है, आपका बना हुआ? नहीं, मेरा लर्नर बना हुआ है अपने। लर्नर बना है? कितने टाइम पहले लर्नर आपका बना है लाइसेंस? मेरा फेब में बना था। तो अभी तो टाइम आ चुका है, मतलब आप दे सकते हैं? जी।
वो डेट हुई है अभी, अगले महीने में होगी डेट, उसके बाद में इंशाल्लाह रिन्यू। कितना लंबा प्रोसीजर है, किस प्रोसीजर से आप गुजरे हैं, कितना टाइम लगा है, यहाँ का स्टाफ कितना कोऑपरेटिव है? बिल्कुल सही है, जैसे आपके टोकन लेने के उसके बाद दस्ती आपकी बारी आ जाएगी उस टाइम। ठीक है, आराम से बात कर रहे हैं, सब कुछ समझाते हैं आप। जी जी। सही है, ठीक है। अभी आपका रोड टेस्ट होगा क्योंकि कुछ दिनों में, तो उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप मतलब तैयार हैं गाड़ी चलाने? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल ईजी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पहले चलते रहे हैं, इसके बाद कोई टेंशन नहीं है, इसके बाद आराम से कौन से चला सकते हैं। उसके मतलब जो आपका लर्नर बना था उससे पहले भी आप ड्राइव करते थे? जी बिल्कुल। कभी पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ा नहीं, कभी आपका चालान वगैरह नहीं हुआ? होता है, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए कैसे आदमी चलाना है, कैसे। और अब बाद में समझ आइए कि लाइसेंस ऐसे ज़रूरी है, क्योंकि आपके आगे एक्सीडेंट हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई नुकसान हो जाए अगले का, तो आपको लर्नर की ज़रूरत होती है, हर लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को, कितना ज़रूरी है हमारा लाइसेंस? बहुत ज़रूरी है, आपको बनवाना चाहिए, उसके बगैर आप जो ड्राइव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र लग रही है। क्या नाम है आपका? सबर अब्बास। ठीक है सर, क्या काम करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट में होता हूँ। ठीक है, ओके ओके। सर कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? मुझे हो गया 12-13 साल। अच्छा, सही है। लाइसेंस आप बनवाने आए हैं? बना हुआ है मेरा, रिन्यू करवाना हो। रिन्यू करवाने आए हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया आपके लाइसेंस को बने हुए? 10 साल हो गए। 10 साल पहले बना था और अब रिन्यू करवाने आए हैं? जी जी। तो आपने 10 सालों का लाइसेंस बनवाया? मैंने एक्सपायर हो गया था? 5 साल का बनाया, फिर 5 साल के बाद में बनवाया। अच्छा, अब दोबारा बनाने आए हैं, ठीक है। क्या प्रोसीजर है रिन्यू होने का? प्रोसीजर यही है, मैं टोकन लिया, अब अंदर जाएंगे तो प्रोसीजर पता चलेगा क्या है। ठीक है। 5 साल पहले क्या फ़ीस थी रिन्यू करवाने की और अब क्या फ़ीस है? पहले तो 900 थे, 1000 रुपये 5 साल के थे, तो अब मेरे ख्याल 2200-2300 रुपये 1 साल के कर दिए उन्होंने। 22 से 2300 1 साल के, और 5 साल के बनवाएं तो मल्टीप्लाई बाय 5, ये 1000 रुपये बन जाते हैं। सही है। तो सर इतने पैसे आपको लगता है ठीक है गवर्नमेंट की जानिब से जो मुख्तस किए? ठीक है, आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, सैलरी बहुत कम है लोगों की, तो वो एकदम मसलन बढ़ा दी उन्होंने। पहले 900-1100 थी, चलो मसलन कर देते 1500 कर देते सालाना, लेकिन उन्होंने एकदम ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। आम आदमी के लिए लेना मुश्किल हो, बहुत मुश्किल है। बहुत हर 1 साल बाद तो नहीं अपना लाइसेंस हम रिन्यू नहीं करवा सकते, उसकी TCS फीस भी होती है, वो भी देनी पड़ती है, तो बहुत। क्यों, आप यहाँ से नहीं है लाहौर से? मैं लाहौर से ही हूँ, लेकिन जब बनना है लाइसेंस वो अपने एड्रेस पे जाएगा। आपका कहाँ का एड्रेस है? जी इधर गुलबर्ग आलम मार्केट का, लेकिन चीज़ के अलग? TCS फीस वो 450 रुपये लेंगे, अलहदा लेंगे, वो ये जो 5 साल की होगी ये अलहदा लेंगे। अगर ठीक है सर, लाइसेंस कितना इम्पोर्टेंट है? लाइसेंस तो हर शहरी के लिए बहुत होना चाहिए, एक जिसमें गाड़ी चलाने का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है सर, आज से 10 साल पहले जब आपने अपना लाइसेंस बनवाया था तो क्या प्रोसीजर था और अब कितना डिफरेंट है सारी चीज़ें? उस वक्त तो ये तब लर्निंग लेते थे तो 50 रुपये लर्निंग फ़ीस होती थी, अब वो लर्निंग फ़ीस 500 रुपये है। तो वो दूसरे थे वो इशारे पूछते थे वहाँ पर, अब थोड़ा अपडेट कर दिया उन्होंने, उस वक्त इतना अपडेट नहीं था, यहाँ ही मैंने बनवाया था, लर्निंग लिया था, एक कमरा था, आज बहुत सा अपग्रेड कर दिया उन्होंने। तो पहले भी यही था कि पहले आप एक टोकन लेते थे और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करते थे और फिर आपको एक लर्निंग लाइसेंस मिलता था, 42 दिन बाद दोबारा से आप एक टेस्ट देके उसको फाइनल कर, यही प्रोसीजर था? यही प्रोसीजर था, सेम यही था बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब कुछ लोगों ने तो ये भी बताया हमें कि बगैर टेस्ट के भी पहले पास हो जाए तो होगा, लेकिन हमें तो टेस्ट दिया था लेकिन पास हो गए थे। वो तो होगा कि कोई लिंक्स हो अगर तो हो जाते हैं पास। ठीक है, लेकिन आप फीस से थोड़ा खुश नहीं हैं? नहीं, फीस तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कर दी है हुकूमत ने, जो है ना ये कम करनी चाहिए, इसलिए बहुत बनाने का रेश अब कम होगा, लेकिन वो सड़कों पर रोक रहे हैं तो फिर लोग आ रहे हैं। वही इन मुश्किल हालात में मतलब आवाम को रिलीफ देने के बजाय मज़ीद सारे पैसे बढ़ा बोझ डाल रहे हैं आवाम पे, करीब बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। नाज़रीन, हमने अपने कैंडिडेट से बात की जो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए थे। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि रोड मैप पर किस तरीके से ड्राइविंग टेस्ट पास होता है और एक प्रोसीजर को कितना टाइम लगता है। वेलकम बैक। हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद है जिनका साइन टेस्ट कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है। किस तरीके से स्टार्ट होगा, इनके पास कितना टाइम होता है पूरा टेस्ट कंप्लीट करने के लिए, हम इंस्पेक्टर साहब से जानते हैं। सर, ये जो एक साइन टेस्ट होता है आपने बताया इसमें 10 MCQs होते हैं और 6 या फिर 5 पास करना ज़रूरी होते हैं। सर, एक MCQs को फिल करने के लिए कितने सेकेंड्स होते हैं? ये इनके पास 2 मिनट का टाइम है, जिसमें टोटल 2 मिनट का टाइम है इनके पास।
जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और उनमें से इनको 5 जो है ना वो पास करना लाजमी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इन्होंने अपना साइन टेस्ट शुरू कर दिया है और स्क्रीन्स पर इनके MCQs आ रहे हैं और इनको हल करने हैं। सर, हर साइन टेस्ट में एक ही तरह के सवाल रिपीट होते हैं? नहीं, ये डिफरेंट, ये ऑटो जनरेटेड है। हर कैंडिडेट के अलग-अलग जो है ना वो साइन टेस्ट वो कंप्यूटर जो है ना उनको शो करता है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम आप देते हैं। अगर सर खुदा न खास्ता कोई भी कैंडिडेट अगर साइन टेस्ट में फ़ेल हो जाता है तो उसको उसका जो रोड टेस्ट होता है वो भी नहीं हो पाता फिर? जी बिल्कुल, ये स्टेप बाय स्टेप है। अगर ये एक कैंडिडेट साइन टेस्ट पास करता है तो फिर ही वो एलिजिबल होता है कि वो रोड टेस्ट उसमें क्वालिफाई कर सके। ठीक है, और अगर साइन टेस्ट फेल हो गए फिर? साइन टेस्ट से अगर कोई कैंडिडेट फेल कर जाता है तो वो 15 डेज़ के बाद उसका जो दोबारा से हम लोग ना साइन टेस्ट में वो अपीयर हो सकता है। ठीक है सर, ये वैसे ही मतलब जनरली क्वेश्चंस होते हैं क्या? एक मतलब पहले दिया जाता है इन्हें कोई पेज वगैरह के इन्हीं पेजेस में से कोई ना कोई MCQs आएगा? नहीं, ये जो रोड साइंस हैं ये तो एक बुकलेट होती है हमारी हाईवे कोड बुक, उसमें भी दिए गए हैं। इसके अलावा ये गूगल पे अवेलेबल हैं, कोई ऐप्स भी बनी हुई हैं, तो कैंडिडेट कहीं से भी वो तैयारी कर सकता है। सही है, हम देख सकते हैं कि इनकी स्क्रीन्स पर सवालात आ रहे हैं जिनको मतलब एक सवाल आता है जिसके 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करना होता है जो राइट क्वेश्चन होता है और तकरीबन 2 मिनट का इनके पास टाइम है। 2 मिनट कंप्लीट होते ही सर अगर 2 मिनट में ये लोग ना कंप्लीट कर पाएँ तो फिर क्या होता है? टाइम जो दिया गया है वो मैंडेटरी है। 2 मिनट से ज़्यादा टेस्ट वो टाइम नहीं लेता। अगर ये उसमें क्वेश्चंस जो है नहीं कर पाते तो वो टाइम उनका वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि इनका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपने टेस्ट पास कर लिया? जी पास कर लिया। ठीक है, ये 10 में से आपके तकरीबन 7 सवाल ठीक है? जी ठीक है, अब इसके बाद आप रोड टेस्ट देंगे, उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप मतलब हैं मुतमईन कि आपका हो जाएगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास दुबई का लाइसेंस है। जी ठीक है, और अब यहाँ से आप बनवा रहे हैं नेशनल लाइसेंस इधर यूज़ करने के लिए। ठीक है, इससे पहले आपका लाइसेंस नहीं था तो गाड़ी आप किस तरह चलाते थे? मेरे पास अपने पास लर्निंग परमिट उसके लर्निंग था, और लर्निंग अगर नहीं था और उससे पहले भी आप गाड़ी वगैरह चला रहे थे? नहीं, मैं दुबई में चलाता था, इधर अभी छुट्टियों में आया, मैं बना लूँ। चलें ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपना साइन टेस्ट पास कर चुके हैं। होप्स हो कि आपका ड्राइविंग टेस्ट भी पास हो जाए। इसके बाद हम आपको ड्राइविंग टेस्ट दिखाते हैं वो किस तरीके से किया जाता है और वो उसमें कितना टाइम लगता है। वो कैंडिडेट जो अभी अंदर एक साइंस टेस्ट दे के आए हैं वो अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए बाहर आ चुके हैं, तैयार हैं बस टेस्ट देने के लिए। इनसे बात करते हैं कि कितने पुरुमीद हैं। थोड़े नर्वस तो नहीं हैं आप? बस थोड़ा बहुत है, 10%। थोड़े बहुत नर्वस हैं? आपको लगता है कि आप टेस्ट पास कर लेंगे? उम्मीद है फुल मैं कर लूँ। सही है, ठीक है। आप अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये साइन टेस्ट ये ड्राइविंग टेस्ट देने लगे हैं। बस ये एल शेप जो आपने एक रोड मैप बनाया हुआ है, इसको कंप्लीट करने के बाद ये पास कर लेते हैं, होप सो, तो इनका फिर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा इनका लाइसेंस बन जाएगा। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता किसी कोन पर लाइट सा भी हिट हो जाता है तो ये फेल हो जाएंगे? ये फेल होंगे और 15 दिन के बाद आएंगे टेस्ट के लिए। दोबारा से साइन टेस्ट भी देंगे? साइन टेस्ट नहीं देंगे, इनका लाइसेंस लर्नर जो है वो एक्सपायर होगा तो साइन टेस्ट होगा, अदरवाइज ड्राइविंग टेस्ट होगा। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका टेस्ट स्टार्ट होगा। ये यहाँ से जाएंगे, जो एक रोड मैप बनाया हुआ है उसको पहले आगे लेके जाएंगे गाड़ी और फिर उसी तरीके से रिवर्स लाएंगे। तो अब ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। वो कैंडिडेट जो अंदर अभी एक साइन टेस्ट दे के आ गए थे, अब उनका ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये एक पूरी लेन है जो एल शेप में बनी हुई है। अपनी गाड़ी लेके गए हैं ये, और इसी तरीके से ये रिवर्स लाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता किसी कोन पर हिट कर जाती है ये गाड़ी या कहीं रुक जाती है तो ये अपना टेस्ट फेल कर जाएंगे। इनके पास एक चांस होता है गाड़ी रोक के गियर चेंज करने का या फिर थोड़ी बहुत सेटिंग करने का, आगे लेके जाएं या फिर पीछे लेके आएं। इसी तरीके से अब ये रिवर्स गाड़ी लेके आएंगे और अगर ये इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो इनका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और ये अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। मतलब एक तरीके से इनका लाइसेंस 1 या 1.5 हफ्ते तक इन तक पहुँच जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक बार ये अपनी गाड़ी पीछे ले आए हैं
एक बार पीछे लाने के बाद इनके पास सिर्फ एक ही चांस होता है कि ये गाड़ी आगे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं। अगर तो इन्होंने रॉन्ग कट ले लिया या फिर गलत तरीके से पीछे आ गए तो फिर इनका टेस्ट ये कैंसिल हो जाएगा। एक बार गाड़ी पीछे लाने के बाद दूसरी बार ये पीछे नहीं ला सकते, ना ही ब्रेक लगा सकते हैं और ना ही कोई गियर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी आपने देखा ये जो कैंडिडेट थे ये अपने टेस्ट में फ़ेल हो चुके हैं। इनके पास सिर्फ एक चांस था गाड़ी आगे करने का या फिर गियर चेंज करने का, गाड़ी पीछे करने का। 2 से 3 बार इन्होंने अपनी गाड़ी आगे पीछे किया है, एक रॉन्ग टर्न लिया है जिसकी वजह से ये टेस्ट फेल कर चुके हैं। मज़ीद कुछ और कैंडिडेट्स आएंगे, आपको उनका टेस्ट भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कब से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं? 3-4 ईयर्स से। 3-4 ईयर्स। लाइसेंस अब क्यों बनवा रहे हैं, पहले क्यों नहीं बनवाया? टाइम ही नहीं मिला। टाइम नहीं मिला या फिर अब स्ट्रिक्टनेस हो गई है? ये भी कह सकते हैं। ठीक है, कितने एक्साइटेड है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, देखते हैं। मतलब है आपको कितने % चांस है, खुद पे कितना एतमाद है कि मैं कर लूँगा? 80-90% यकीन है कि हो ही जाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप अपना टेस्ट कंप्लीट कर लें। भाई, इससे जो पहले वाले थे जो टेस्ट करने आए हैं, क्या उन्होंने ऐसी गलती किया जिसकी वजह से वो फेल हो गए? इनके पास एक चांस होता है रिवर्स के दौरान या आगे जाते हुए एक बार गियर चेंज करके आप आगे पीछे कर सकते हैं। उन्होंने दूसरी बार किया तो वो फेल है। ठीक है, ओके, यू हैव ओनली 1 चांस। बेस्ट ऑफ लक। दूसरा टेस्ट हमने आपको दिखाया है। ये जो कैंडिडेट थे ये अपना टेस्ट पास कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने टर्न लिया और उसी तरीके से गाड़ी रिवर्स करके वापस आ गए हैं। सर, अभी हमने 3 से 4 टेस्ट देखे हैं। सर, सबसे पहला जो टेस्ट था वो लड़का फेल कर गया, उसकी क्या आपने गलती थी जो आपने नोट की? टेस्ट आसान है, टेस्ट का इशू नहीं है। बस लोग दौरान टेस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपना फोकस आउट कर जाते हैं और वो कौन को हिट कर देते हैं। सर, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को? काफ़ी लोगों का हमने रुझान देखा है, मतलब अंडर एज होते हैं, बाइक चलाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, गंदी ड्राइविंग करते हैं। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं उनको लाइसेंस के हवाले से पैगाम दूंगा कि लाइसेंस जो है ना वो एक महज़ब जो शहरी है, जिसने भी गाड़ी चलानी है या व्हीकल कोई ड्राइव करनी है उसके लिए वो मैंडेटरी है। तो तमाम का ये फ़र्ज़ है, अगर वो गाड़ी चलाना चाहते हैं तो अपना लाइसेंस पहले हासिल करें, उसके बाद गाड़ी ड्राइव करें। सही है, ठीक है। इंस्पेक्टर मुद्दस्सिर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हम आज पुलिस खिदमत मरकज़ में मौजूद थे। आपने देखा कि लाइसेंस बनवाने के लिए या लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले टोकन लेना पड़ता है, आपको फिर वेटिंग एरिया में बैठकर अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। जब स्क्रीन पे आपका नंबर आ जाता है उसके बाद आपको अंदर जाना होता है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आपको उनको फिल करना होता है। फिर उसके बाद आप लर्निंग लाइसेंस बन जाता है और फिर उसके 42 दिन बाद आपको 2 टेस्ट में से गुजरना चाहता है, जो एक साइंस टेस्ट होता है और एक दूसरा ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट में सिर्फ एक ही आपके पास ट्राई का मार्जिन होता है, इससे ज़्यादा नहीं, और यही सारा प्रोसीजर है। इसके अलावा हमने लोगों से भी बात की, इंस्पेक्टर से बात की और उन्होंने हमें यही कहा और बताया कि एक लाइसेंस जो है वो ड्राइवर के लिए और कितना ज़रूरी है और किस एज में आप लोग ड्राइविंग कर सकते हैं और किस एज में आपका लाइसेंस बन सकता है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।